तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए टॉपिक इन ऑटोमेटा मूरे मशीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट नेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम ऑल्सो। सो what is Moore machine? In Moore machine we have 6 tuples q, sigma, delta, q naught, del and lambda. Here q is the set of states. It may be q0, q1 and so on. Sigma is the set of input symbols. It may be 0, 1, a, b and so on. Delta is the transition function which maps q into sigma into q, where q is the current state, sigma is the current input symbol and q is the next state. q naught is the initial state, del is the output symbol and lambda is the output function. Here where lambda is the output function which maps q into del, means the output function depends only on the current state. In case of Mealy machine, the output function is depend upon the q into sigma into del, means उसमें क्या था आपके पास Mealy machine में आपका जो आउटपुट फंक्शन था वो q into sigma इज इक्वल टू डेल्टा, मीन्स मीले मशीन में आपका जो आउटपुट फंक्शन था वो डिपेंड करता था करंट स्टेट, करंट इनपुट सिंबल, ठीक है। बट इन केस ऑफ मूरे मशीन द आउटपुट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द करंट स्टेट। इन मूरे मशीन इफ़ यू हैव n लेंथ इनपुट देन द आउटपुट विल बी जनरेटेड n+1 लेंथ। अगर n लेंथ का कोई भी इनपुट है आपके पास तो आउटपुट जो है आपके पास n+1 लेंथ का आएगा। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ Moore machine. In Moore machine the output is attached with the current state, means जो आपका आउटपुट होगा वो जो है करंट स्टेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। इन केस ऑफ Mealy machine द आउटपुट अटैच विद करंट इनपुट सिंबल। Mealy मशीन में जो आपका आउटपुट था वो जो है करंट इनपुट सिंबल के साथ अटैच था, और जो Moore मशीन है, Moore मशीन में आपका जो आउटपुट है वो करंट स्टेट के साथ जो है अटैच होता है, ठीक है। हेयर q0 and q1 and q2 are the set of states. 0 and 1 are the input symbols, a and b are the output symbols. So we draw a transition table for this Moore machine. How we draw the transition table? If suppose you are at state q0, means the current state is q0 and the input symbol is 0, मीन्स इनपुट सिंबल इज 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपकी q0, ठीक है। इफ़ द इनपुट सिंबल इज 1, तो 1 के लिए आपका कहाँ जा रहा है q1 पे, तो आप की जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी q1, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, तो मूरे मशीन में जो आपका आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट पे जो है डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, मीन्स तो प्रेजेंट स्टेट पे आपका जो आउटपुट है वो क्या है a, तो आप a को यहाँ लिख दोगे, ठीक है। इफ़ योर करंट स्टेट इज q1 एंड द इनपुट सिंबल इज 0, तो 0 के लिए कहाँ जा रहा है आपका q2 पे, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी q2। इफ़ योर करंट स्टेट इज q1 एंड द इनपुट सिंबल इज 1, तो 1 के लिए आपका कहाँ जाएगा q0 पे, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी q0 एंड q1 पे आपका जो आउटपुट है वो क्या है b है, ठीक है, तो b आप यहाँ लिख दोगे। अगर आपकी करंट स्टेट q2 है और इनपुट सिंबल 0 है तो 0 के लिए कहाँ जा रहा है आपका q0 पे, तो q0, और 1 के लिए कहाँ जा रहा है आपका q1 पर, ठीक है। एंड आउटपुट क्या होगा q2 पे, आउटपुट क्या है आपका b, तो आप सिंपली b यहाँ लिख दोगे। तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस Moore मशीन। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, इफ़ यू हैव n लेंथ इनपुट द आउटपुट विल बी जनरेटेड n+1। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ए स्ट्रिंग ऑफ n लेंथ 0 0 1 1 0 देन द आउटपुट विल बी जनरेटेड, फॉर 0 के लिए आपका
Q0 से 0 के लिए Q0 पे जो है तो ये A आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। फिर 0 के लिए फिर A आउटपुट जनरेट होगा आपका। फिर 1 के लिए जो है 1 के लिए आउटपुट B आ जाएगा। फिर तो 1 के लिए Q1 से 1 के लिए Q0 पे चला जाएगा, तो आउटपुट जो है आपका A जनरेट होगा। एंड 0 के लिए जो है 0 के लिए जो है आउटपुट आपका A जनरेट होगा। तो दिस इज़ द आउटपुट जनरेटेड फॉर दिस स्ट्रिंग, बट वन एक्स्ट्रा A इज़ प्रेजेंट। तो भी स्टार्टिंग स्टेट का जो आउटपुट होगा वो जो है सबसे पहले जो है वो जनरेट होगा, फिर उसके बाद जो भी आपका इनपुट स्ट्रिंग का जो आउटपुट होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपका n इनपुट स्ट्रिंग के लिए जो है n+1 आउटपुट जो है आपका जनरेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।